ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता बोले। अरिंदम चौधरी हमारे साथ है, बात कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन हो या ना हो। और अरिंदम, बहुत सारे सवाल हैं जनता के, सीधे जनता पर चलेंगे। मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, इंजीनियर हूँ। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर का जो रेट है वो 120 रुपीज़ है, जबकि उसको 60 रुपया मिलता है। और वही कंस्ट्रक्शन जो कंपनी बनाता है वो पता लगता है कि साइकिल पर आया था और वो मर्सिडीज में चलने लगता है 5 साल बाद। किसके कॉस्ट पर? लेबर की कॉस्ट पर। और लेबर बनती जा रही है और कमज़ोर होती जा रही है। और साइकिल वाला इंडस्ट्रियलिस्ट, कंस्ट्रक्शन का जो मालिक है, वो करोड़पति होता जाता है। तो क्या उस कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी नहीं बनती? जो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो समाज की कॉस्ट पर सब कुछ हो रहा है, तो उनको कुछ रीपे करे। इस सवाल को थोड़ा सा फ्रेम करना होगा। आप इनसे इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन आप ये कहेंगे कि उस लेबर को मैनेजर नहीं बनाया जा सकता है किसी बड़ी डेजिग्नेशन पर, किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी। सिर्फ यही नहीं, लेकिन क्या उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है इन लोगों के प्रति? सीधा सीधा सवाल। देखिए, प्राइवेट सेक्टर का जिम्मेदारी बनता है, लेकिन उन पे ऊपर कुछ थोपना पॉसिबल नहीं है। वो कॉम्पिटिटिवनेस पूरा खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, इसमें तो पता नहीं। हाँ अरिंदम जी, आपने कहा कि बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट नहीं दे पाई है, मतलब दे नहीं पा रही है। हम मानते हैं, चलो ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, इनका क्या ऑब्लिगेशन नहीं है सोशल ऑब्लिगेशन की? ये जो वीकर सेक्शन है उनके लिए कुछ करें। आप बताइए ना। आपने कहा थोपा नहीं जा सकता, जिस पर अभी आपने बात खत्म की थी। एक कंपनी अपना कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करे या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो अपने अपने तरीके से सब करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ये नहीं किया जा सकता कि आप 25% अपने प्रॉफिट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्चा कीजिए। दुनिया में कहीं पे नहीं है और ये पॉसिबल भी नहीं है। एक आपका कल अगर अपना बिजनेस हो तो आप उस बिजनेस को जिंदा रखेंगे या सोशल? दुनिया में कहीं नहीं, लेकिन हमारे देश की हालत, हमारे देश की आबादी, हमारे यहाँ का कास्टिज्म, रेसिज्म देखकर आपको नहीं लगता कि ये दूसरी दुनिया के दूसरे देशों से अलग हो सकता है या ये प्रोसेस हो सकती है? जो गवर्नमेंट है, इसीलिए तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम ही है कि देश का जितना बैकवर्डनेस है उसको आगे बढ़ाए। आपका क्या काम है? अरिंदम जी, ये बताइए कि आप गवर्नमेंट चिल्ला रहे हैं बहुत देर से। ये हमें थोड़ी सी बात पूछना चाहेंगे। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने कई चीज़ों को निजीकरण कर दिया गया, उनको जो है निजीकरण में तब्दील कर दिया गया। जब उनको निजीकरण में तब्दील कर दिया गया, वो उद्योगपति ने खरीद लिया गया, तो उद्योगपति आरक्षण में क्यों नहीं शामिल होते? उनको क्यों नहीं वो देते आरक्षण? उद्योगपति तो अलग अलग मुद्दे से किया गया है। उनको अब जो इतने साल से टैक्स पेयर, आप ही लोगों का पैसे से जो बनाया था, वो प्राइवेट प्लेयर को बेच दिया किकबैक लेके। तो वो तो एक अलग कारण से निजीकरण किया गया है। वो कौन सा? वो कॉम्पिटिटिवनेस के कारण पे किया गया है। ये फ्रॉम पावर टू ऑयल, हर सेक्टर में क्यों निजीकरण होगा? गवर्नमेंट को रहना चाहिए वहां पे। एक गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के पैसा लेके अपना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एक कंपनी शुरू किया है। वो कंपनी प्राइवेट के साथ compete कर सकती है, वहां पे भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जॉब पे तो देखिए, मतलब आप अरिंदम ये कह रहे हैं कि उनका काम सिर्फ कमाना है? चाहे वो कम्पीट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, वो देश का भला करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो आप मानेंगे ना? प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर क्योंकि अपने भलाई के लिए काम करिए, उसी से देश की भलाई होती है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको लग रहा है वो कमा रहे हैं तो इससे इन पिछड़ों का भला होगा? अगर कोई पिछड़े समर्थक है, पिछड़ों का भला की बात नहीं कर रहे हैं, देश की भला होगा और पिछड़ों का भी भला होगा। इसी को कहते हैं ट्रिकल डाउन, जो हम इकोनॉमिक्स में कहते रहते हैं। सर, मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर्स में रिजर्वेशन होनी चाहिए, पर सर आप लोअर लेवल पे रिजर्वेशन दीजिए ना, ताकि वो लोग अब इस लेवल पे आ सकें कि ना एंट्रेंस टेस्ट अपने क्लियर कर सकें, ताकि वो पीएमटी और आईआईटी के एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर सकें। ताकि ये नहीं है कि आप अपर लेवल पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, लेकिन लोअर लेवल पे दीजिए, 50% दीजिए, 70% दीजिए, बट ये नहीं कि आप अपर लेवल पे रिजर्वेशन। जिस योग्य है वो रिजर्वेशन तो दे सकते हैं। उसके आप ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बेसिक एजुकेशन में हम लोग रिजर्वेशन नहीं, सबके लिए फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन कर दें, तो उसके बाद हर इंसान अपना टैलेंट उसी तरह से नर्चर करेगा जैसे कोई और कर रहा है, और उसके बाद
वो हर जगह पे अपने ही प्रोपोर्शन से अपना सीट रिजर्व कर लेगा। उसका मतलब ये है अगर सबको इक्वल एजुकेशन मिले और 27% ओबीसी है तो कल को जब जॉब का मार्केट आएगा वहां पे 27%। अरिंदम, आप ये मानेंगे OBC कि रहेंगे। अगर कोई योग्य है और कोटे से आता है तो उसे नौकरी मिले या ना मिले? एकदम मिलना चाहिए। मतलब आप ये समझते हैं कि योग्य लोगों के लिए कम से कम रिजर्वेशन होना चाहिए? एकदम एकदम। और मैं ये कहना चाहता तो हूं आप ऐसा लोगों क्यों को मान रहे हैं योग्य कि पिछड़ी जातियों से जो लोग आएंगे वो योग्य नहीं होंगे? नहीं, एकदम नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को योग्य बनाते रहिए। देखिए 12 साल पढ़ाई का होता है, आप एक नहीं, जो बन गए हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो उस लायक हो गए हैं। तो वही तो हम 12वीं क्लास के बच्चे को तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी दिलाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप 15 साल नौकरी का होता है, 15 साल पढ़ाई का होता है। आप अभी से पढ़ाई देना शुरू कीजिए और हर साल 2.5% करके रिजर्वेशन बढ़ा के 15 साल में आप 2.5 into 15 पूरा रिजर्व कर दीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल ले लेते। Arindam, I have a question for you. Yeah, you claim to be a management guru, rather you claim to be the Philip Kotler of India. हिंदी प्लीज, हिंदी। हाँ जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, आप लोग 4 P's प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन ये सब बात करते हैं, why don't you come forward and why don't you take the initiative, you know, like these people are asking for reservation in private sector. इसका विरोध करने के बजाय कोई तरीका होना चाहिए, आप लोगों का कोई इनिशिएटिव होना चाहिए जिससे बता रहे हैं तब से, जब से आए हैं तब से तरीका ही तो बता रहे हैं। आप एजुकेशन देना शुरू करो और 2.5% करके हर साल रिजर्वेशन बढ़ाओ और आज से 15 साल बाद जब वो वहां से सवाल आ रहा है, पॉलिसी बताएं क्या करना चाहिए। आप बताइए कि क्या करना चाहिए प्राइवेट बता रहे हैं, एक मिनट, बता रहे हैं। प्राइवेट, अब जवाब ले लीजिए, प्राइवेट सेक्टर्स को क्या करना चाहिए? नहीं, आई विल टॉक अबाउट देश में क्या करना चाहिए। नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स को कुछ नहीं करना चाहिए मान रहे हैं आप? देखिए प्राइवेट सेक्टर पे आप अगर रिजर्वेशन नहीं, प्राइवेट सेक्टर का तो काम है टू रिमेन कमाना। कॉम्पिटिटिव, कमाना। टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। चलिए एक मिनट साइलेंस, जवाब लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का। और उस पे आप अगर किसी तरह का रिजर्वेशन डालना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो एजुकेशन है वो इक्वली स्प्रेड आउट है। उसके बाद हर साल आप 2.5% करके रिजर्वेशन बढ़ा के आज से लेके 15 साल में, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं 37% अरिंदम, कि आप कर दीजिए। शिक्षा का स्तर इस तरह का कर दीजिए कि वो इस लायक हो जाए। बहरहाल ये बहस बहुत लंबी जाएगी, प्रोग्राम का समय खत्म हो रहा है। पिछले हफ्ते हमने सवाल किया था, पिछले हफ्ते का हमारा सवाल था कि क्या संविधान में महिलाओं को मिले सुरक्षा अधिकारों को सरकार लागू कर पाई है। जवाब में 21% ने हाँ का ऑप्शन चुना, 70% कहते हैं नहीं और 9% ने कह नहीं सकते का ऑप्शन चुना। इस हफ्ते का हमारा सवाल है कि क्या आरक्षण देने से पहले पिछड़ी जातियों को शिक्षा देना जरूरी है। आपके ऑप्शन हैं ए हाँ, बी नहीं या सी कह नहीं सकते। अपना जवाब हमें भेजने के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज बॉक्स में जाकर जेबी टाइप करें, स्पेस देकर अपना ऑप्शन ए, बी या सी टाइप करें और 3636 पर भेजें। अगले हफ्ते एक नए नुमाइंदे के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। Dinta